It doesn't matters what others are doing, but it matters what you are doing. So just keep calm, take a long breath and think about yourself what you are doing. तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनमोल शुक्ला और मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की एक आर डी शर्मा की सीरीज, जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 11 की आर डी शर्मा का चैप्टर 1 स्ट्रिप थ्योरी। इस सीरीज में हम कंटिन्यू करने वाले हैं 1.7 एक्सरसाइज। अभी तक हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर कवर किया हुआ था वहाँ पे हमने 1.7 का इंट्रोडक्शन लिया और मैंने हर एक चीज़ को बहुत डेप्थ में जाकर समझाया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझने में मज़ा आई होगी। और अगर आप मेरे YouTube चैनल के लिए नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर कंटिन्यू करने के पहले इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.7 जरूर देख के आएँ, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.7। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 पहले समझते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या पिकअप करना है, क्या छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a माइनस b। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या प्रूफ करना है। तो देखो, इसको प्रूफ करने के लिए ना सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a माइनस b। ये पहले प्रूफ करना पड़ेगा। फिर हमको दूसरे पार्ट में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि a माइनस b इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक बार हमको दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, फिर हमको दिखाना है कि ये इसका सबसेट है। और जब दोनों प्रूफ हो जाएंगे तो हम ये लास्ट में प्रूफ कर देंगे कि a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a माइनस b। उम्मीद करता हूँ इतनी बात मेरी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि अभी तक जो भी हमने प्रूविंग वाले क्वेश्चन किए वो जस्ट बिल्कुल सेम ऐसे कि जितनी भी थ्योरम हमने प्रूफ किया है सब में ऐसे ही पैटर्न लगाया है। बस यहाँ पे मैंने अलग से इस बार लिख दिया है कि आपके दिमाग में सेव रहे कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। तो देखते हैं हमें क्या करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a माइनस b। तो चलो एक वेरिएबल ले लेते हैं, सॉरी एक वेरिएबल नहीं, एक एलिमेंट ले लेते हैं। हमने एक एलिमेंट ले लिया x। x कहाँ बिलोंग कर रहा है? बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जो a कॉम्प्लीमेंट में है वो b कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को बाहर माइनस कर दिया गया है। कर दिया गया ना, जो एलिमेंट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं वो ओनली a कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं। ठीक, अब जरा मेरी बात सुनो। इसको मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट। ये आपको श्योर है कि वो a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, लेकिन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पहले वाले पार्ट में बता चुका हूं, जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, क्योंकि हम श्योर है तो हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू b कॉम्प्लीमेंट। ये होगा। अब मेरी अगली बात सुनना, अगर x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो x कहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है, इसके ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं करेगा। जो चीज जिसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करती है वो उसके ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं करती है। और अगर कोई उसके ओरिजिनल सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करता है। अब आगे बात करते हैं। तो हमने लिखा है इसको एंड, अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है b कॉम्प्लीमेंट में तो x कहाँ बिलोंग करेगा? x बिलोंग करेगा b में। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब मेरी बात सुना, एक एलिमेंट है जो b में बिलोंग कर रहा है लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा है। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, वेन डायग्राम कुछ ऐसा है। एक एलिमेंट है जो यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, जो सेट बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब कि ये तो ओनली बी वाला रीजन हो गया ना, और जिसको लिखते हैं बी माइनस डी, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स बिलोंग टू बी माइनस ए। देखो बात तो ये होगी ना, एक्स क्या कर रहा है? बी में बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बी में बिलोंग कर रहा है और एक्स ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो माइनस ए कर दिया हमने। प्रैक्टिस चाहिए सारी चीज़ों को लिखने के लिए, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। हमने देखा कि x पहले इसमें बिलोंग कर रहा था, अब x इसमें बिलोंग कर रहा है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या बोलने वाला हूँ। हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ मैंने एक गलत लिख दिया, ये b माइनस ए है, ठीक है ना। ये b माइनस ए और ये भी b माइनस ए और ये भी मेरा b माइनस ए है और ये भी मेरा b माइनस ए, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि x पहले यहाँ बिलोंग कर रहा था, अब x यहाँ बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ b माइनस e। इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया और देखो पहला पार्ट मेरा प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं। सेकंड पार्ट प्रूफ करने के लिए फिर से आते हैं, हम फिर से एक एलिमेंट लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अब इस बार मैंने क्या किया, वो एलिमेंट यहाँ बिलोंग कर रहा है b माइनस ए में, तो मैं इधर लाइन खींच देता हूँ। मैंने लिखा x बिलोंग कर रहा है b माइनस ए में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि x बिलोंग कर रहा है b में, लेकिन x a में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। ये बात हो गई। आगे बात सुनो मेरी, क्या है, अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो x कहाँ बिलोंग नहीं करेगा, x बिलोंग नहीं करेगा b कॉम्प्लीमेंट में, नहीं करेगा। आगे की बात सुनो, इसका मतलब ये हो गया कि अगर x a में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x कहाँ बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट वाले सेट में। जो एलिमेंट उसके ओरिजिनल सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अब मेरी बात आगे सुनना। तो अब हम फिर से समझाते हैं कि x a कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है लेकिन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब कि x बिलोंग कर रहा है a कॉम्प्लीमेंट में लेकिन b कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं कर रहा है। इजी था। अब जरा मेरी बात सुनो, पहले x कहाँ बिलोंग कर रहा था, b माइनस a में। अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट में, मतलब कि जो ये पार्ट है वो इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट कि b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं दोनों को अगर कंपेयर करता हूँ तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं और इसके सारे एलिमेंट इसमें हैं, मतलब दोनों सेट आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो दिस तो आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट b माइनस a इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट माइनस b कॉम्प्लीमेंट। और यही आपको प्रूफ करना था। मैंने RHS को LHS में, LHS को RHS में लिख दिया, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं सर ये क्या लिख दिया उल्टा आपने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b होगा। इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलो प्रूव शुरू करते हैं। हमने क्या किया, हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं जैसे हमेशा करते हुए आए। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको। इसको हमने लिखा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, हम लेके चल रहे हैं LHS वाला पार्ट, ठीक है। अब मेरी बात सुन आगे, a इंटरसेक्शन ये पूरा अंदर जाएगा, ये पूरा एक बार इसके पास में जाएगा, फिर ये पूरा एक बार इसके पास में जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, लिखा मैंने। फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है। फिर मैंने a इंटरसेक्शन को b के साथ लिखा, तो a इंटरसेक्शन b हो गया हमारा, हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ऑलरेडी मैं पीछे बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, मेरा फाई होता है। किसी भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के सेट के साथ में अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई आता है। क्यों आता है, फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। देख लो, अगर हमारे पास में ये सेट A है, ये सेट क्या है, A है, तो आपको पता है कि जो सेट A का रीजन है वो रीजन है हमारा ये जो हमने रेड से सेट किया है, ये रीजन होगा सेट A। अगर मैं A कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो A कॉम्प्लीमेंट क्या, इस सेट को छोड़ के इसके बाहर का रीजन, तो A कॉम्प्लीमेंट हमारा ये रीजन हो जाता है, ये हो जाता है ना हमारा। और अगर मैं दोनों के इंटरसेक्शन की बातचीत करता हूँ तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वही आते हैं। तो क्या आपको कोई ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पे रेड और ब्लैक लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही ना। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कोई रीजन कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि इसकी तो वैल्यू हो गई फाई हो गई। अब मैं यूनियन लेता हूँ A यूनियन B का। अब किसी फाई के पास एलिमेंट कितने होते हैं, 0 होते हैं यार, फाई के पास में कुछ होता ही नहीं है। और अगर वो A यूनियन B के साथ यूनियन बनाएगा तो क्या बनेगा, फाइनली क्या निकल के आ जाएगा, A यूनियन B निकल के आ जाएगा। और आपने ये देखा, मैंने कुछ गलत लिखा, बिल्कुल गलत लिखा, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अब जरा मुझे एक चीज बताओ, जो हम LHS में लेके चले तो हमारे पास में जो लास्ट रिजल्ट निकल के आ रहा है वो RHS वाला निकल के आ रहा है, मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पे आता हूँ। सेकंड पार्ट की बात करता हूँ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, ये हमको प्रूव करना है। अब मेरी बात सुना है, इसके रिगार्डिंग मैं 2 थ्योरम बता देता हूँ, 2 हमने ऑलरेडी पीछे प्रूफ किया हुआ है, उनको बात कर लेते हैं। मैं साइड में लिख रहा हूँ, बाद में उनका यूज कहाँ पे होगा वो दिखाऊंगा मैं। अगर कभी हमारे पास में a माइनस b लिखा होता है तो इसको हम दूसरे फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। ऑलरेडी मैं इसका प्रूफ करा चुका हूँ इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, तो ये शायद वीडियो 17 है, तो हम 16 में इसका प्रूफ करा चुके हैं। तो a माइनस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, ये पहली बात। दूसरी बात, हमने डी मॉर्गन लॉ के बारे में पढ़ा कि अगर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट है तो इसको लिखते हैं a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। और इसी का दूसरा पार्ट होता है कि अगर a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट है तो इट विल बी a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। मैं इधर से LHS का पार्ट लेता हूँ, ठीक है ना।
अब एलएचएस वाले पार्ट में मैंने क्या किया, देखो जब यहाँ पे माइनस बी था, बात को मेरी ध्यान सुना, तो माइनस बी कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, दिख रहा है आपको, जो माइनस बी था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक माइनस बी दिख रहा है मुझे, तो माइनस बी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ ए माइनस बी है ना, तो इसको लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकता हूँ मैं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से देखो इस माइनस बी की जगह इस बार इतना बड़ा टर्म आ गया ना, माइनस के साथ में बी की जगह इतनी बड़ी वैल्यू आ गई। तो इसको देखो ना, जब माइनस बी होता था तो माइनस की जगह क्या आता है, इंटरसेक्शन, और जो पूरा का पूरा दूसरा वाला सेट होता है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है। तो इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का पूरे का फिर से कॉम्प्लीमेंट, यही हो जाएगा। मैंने कुछ अलग से लिखा नहीं, मैंने क्या यूज किया फिर से बताता हूँ। ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं इसके पहले पार्ट में और पूरा डिराइव करा चुका हूँ, नहीं देखा तो फिर से एक बार उसको देखिए और फिर से यहाँ पे कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक चीज़ें यहाँ भी समझ में नहीं आएंगी। आपको लगेगा यार बहुत डिफिकल्ट सेट है यार, इंटरसेक्शन कब होता है, यूनियन कब होता है, कब कॉम्प्लीमेंट लग जाता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये सारे क्वेश्चन नहीं क्लियर होंगे, ये बहुत क्लियर सी बात है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो ए माइनस बी था, तो ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हमने। फिर से देखो अब माइनस को हमने फिर से इंटरसेक्शन लिया और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट था ना, देखो ये माइनस बी था तो इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आगे बात करता हूँ, इसको मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन, अब जब कॉम्प्लीमेंट अंदर आएगा डे मॉर्गन लॉ वाला पार्ट, तो ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन हो जाता है यूनियन, और बी कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट था तो ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट एक बार आया, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हुआ, फिर कॉम्प्लीमेंट बी के ऊपर आया। यहाँ पे बी के ऊपर डबल क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी बी के पास में एक था और एक और आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ लो, बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो वही सेट निकल के आता है। अब जरा इसको लेके जाते हैं अंदर, तो ये पूरा एक बार इसके पास हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, फिर यूनियन लगाया, फिर ए इंटरसेक्शन बी के पास गया तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, यही आ गया। अब मेरी बात देखो, यहाँ पे देखते रहो, ए इंटरसेक्शन बी आ गया, मतलब कि ये पार्ट तो दिख गया, मतलब ये कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी और। तो देखते हैं फिर से, अभी जस्ट इसके पहले वाले पार्ट में बताया था, सेकंड के फर्स्ट पार्ट में, कि अगर किसी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट वाले सेट के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आता है, हमारा फाई आता है, वेन डायग्राम बना के दिखा चुका हूँ। तो यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो ए इंटरसेक्शन बी आ गया, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई के साथ में यूनियन बनाएगा तो फाई के पास में किसी भी तरीके के कोई एलिमेंट नहीं है, जब कोई एलिमेंट नहीं है तो हमारा वही सेट निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड पार्ट में क्लियर हो गया होगा। एलएचएस लेके हम चले और आरएचएस हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड के थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड के थर्ड पार्ट ये बोल रहा है कि फिर से हमको प्रूफ करना है कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 होगा। तो चलो हम सॉल्व करते हैं, फिर से हम एलएचएस को पिकअप करते हैं। एलएचएस वाला पार्ट हमारा क्या है, हमारा है ए इंटरसेक्शन अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यही है। तो यहाँ से डी मॉर्गन लॉ का एक पार्ट दिख रहा होगा, देखो यूनियन वाला पार्ट दिख रहा है, जब यूनियन होता है तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन, इसको लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कर सकता हूँ मैं। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी पार्ट था हमारा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको लिखूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पार्ट पूरा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर से हमारा इंटरसेक्शन है तो इसको इंटरसेक्शन लगाया, फिर हमारा हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का इंटरसेक्शन किसके साथ निकाला हमने, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ निकाला। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात तो मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात आगे सुनो, किसी सेट का उस सेट के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा, फाई आएगा, फाई इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यही सारी चीज चल रही। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, अगर फाई और ए में कुछ मैं कॉमन लेता हूँ तो आपको लग रहा है क्या कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ नहीं कॉमन मिलने वाला है भाई। तो ये दोनों तो बेकार हो गए, ये मान लो सपोज दैट फाई ए कॉमन मिला, कुछ नहीं मिला, तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब बी कॉम्प्लीमेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तब भी क्या आ जाएगा, मेरा फाई निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात करता हूँ सेकंड के फोर्थ पार्ट की।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट हमसे बोल रहा है कि ये पार्ट इसके इक्वल दिखाना है हमें। तो चलो देखो ये पार्ट तो छोटा है तो इसको छोड़ देते हैं, हम आरएचएस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमने आरएचएस वाला साइड पिकअप कर लिया। आरएचएस का साइड क्या कह रहा है, कह रहा है ए का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है किसके साथ में, ए इंटरसेक्शन बी के साथ में। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का इंट्रोडक्शन भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ और इसके प्रीवियस क्लास में जो इसका पहले वाला वीडियो हुआ उसमें भी दिया हूँ। मैं फिर से यहाँ पे एक बात दे देता हूँ आपको समझाने के लिए। अगर हमें ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो इसको क्या लिखता हूँ, पहले इन दोनों को माइनस करता हूँ, मतलब a माइनस बी लिखता हूँ, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसका यूनियन लेते हैं किसके साथ में, उसके अपोजिट मतलब b माइनस ए के साथ में। पहले a माइनस बी फिर b माइनस ए के साथ में। तो चलो अब बात करते हैं। तो हमें a और a इंटरसेक्शन b का क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस b और इसको बॉक्स में बंद कर लिया। फिर यूनियन, यही बताया हो ना, ये a हो गया, ये पूरा का पूरा b हो गया। अगर थ्योरम से कंपेयर किया जाए तो b की जगह पे क्या आ गया, पूरा a इंटरसेक्शन b आ गया। अब मेरी बात सुना, ये इंटरसेक्शन है b, a इंटरसेक्शन b आ गया और इसका सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ में निकालना है, इसका निकालना है a इंटरसेक्शन b माइनस a साथ में निकालना है, ये निकालना है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या मिलने वाला है, हमको पता है कि a माइनस b क्या होता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है। यहाँ कुछ माइनस वाला पार्ट वैसे ही दिख रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन माइनस किस में कन्वर्ट होता है, देखो इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन और ये पूरे सेट के ऊपर क्या लग जाता है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। इसको हमने बॉक्स में बंद कर लिया। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अब बात आगे करते हैं, यूनियन पे आगे। फिर यहाँ पे लिखा हमने इसको लिखा a इंटरसेक्शन b माइनस ए ना। तो देखो माइनस वाले पार्ट को क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन पे लिखते हैं। तो इसको लिख सकता हूँ इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। अब बात आगे करते हैं, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये तो थोड़ा सा डिमॉर्गन लॉ लग रहा है तो लगा लेते हैं भाई ए इंटरसेक्शन। इसको लिख सकता हूँ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बॉक्स बंद किया, ये ब्रैकेट बंद हो गया, यूनियन आ गया। अब जरा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा आगे पीछे लिख लेता हूँ। इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, जब दोनों साइन एक जैसे होते हैं, दो या तीन साइन एक जैसे होते हैं, या तो सिर्फ इंटरसेक्शन हो या तो सिर्फ यूनियन हो, तो उनको किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं। अगर मैं ये अंदर लेके जाता हूँ तो इसको लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, लिख लिया। फिर ए इंटरसेक्शन यहाँ पे गया, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर मैं इसको बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। अब यूनियन करता हूँ। अब मेरी बात सुनना, अभी मैंने बताया था किसी सेट का उसके सेट के साथ में अगर हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलता है। मतलब कि ये हो गया मेरा 5 और 5 का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, बी के साथ में। जब 5 के पास में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो बी के साथ क्या कुछ कॉमन लेगा, कुछ नहीं लेगा यार। क्या दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, 5 में तो वैसे भी कुछ नहीं है और बी के पास में तो चाहे जितना एलिमेंट हो, लेकिन दोनों में कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा। तो 5 वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ इस वाले पार्ट की। किसी सेट का उसके सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आता है, अभी भी बताया हूँ 5 आता है। तो मैंने इस पहले वाले पार्ट को 5 लिख लिया, ठीक है। फिर इसका यूनियन निकाला, किसके साथ में निकाला, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ में निकाला। और ऑलरेडी यहाँ पे हमारा यूनियन बन गया, पूरा क्या निकल गया, अभी 5 निकल के आया। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब किसी सेट का, ये पूरा एक सेट हो गया ना, एक पूरा सेट है, कुछ तो एलिमेंट होंगे ना, 1 2 3 4 जो भी होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ तो एलिमेंट होंगे ना। तो इनका यूनियन 5 और 5 के साथ बनाओगे तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है यूनियन में सारे एलिमेंट कॉमन ही होते हैं। तो हमारे पास में फाइनली निकल के क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये निकल के आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम लिखते क्या है, हम लिखते हैं ए माइनस बी, ये लिखते हैं ना। देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सीधा सीधा लिख देता हूँ ए माइनस बी, तो क्या कोई दिक्कत है। अब जरा देखो, हम आरएचएस को लेके चले थे और हमारा लास्ट में क्या निकल के आ गया, एलएचएस वाला पार्ट निकल के आ गया। देखो अगर आपको मैथ पढ़ने में मजा आ रही है, ऑब्वियसली बात है, तभी आपने क्लास 11 में मैथ लिया होगा। अगर किसी के प्रेशर में लिया है तो ये सारी एक्सरसाइज आपका दिमाग खराब कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट के तौर पे मैथ सेलेक्ट किया कि नहीं, क्लास 11 में मुझे मैथ लेके पढ़ना और सेट में ही आप घबरा रहे हो, तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर मैथ में इंटरेस्ट है ना तो बिल्कुल अलजेब्रा है यार। आपको मालूम होता है ना बॉड मास का रूल क्या होता है, आपको मालूम होता है ना कि बॉड मास में पहले क्या होता है, फिर कौन सा ब्रैकेट होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा, ये सारी चीजें मालूम है ना। बस सेम प्रोसेस वैसे यहाँ पे है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे थ्योरम्स क्या है।
जब आपको थ्योरम सारे क्लियर होंगे ना, और थ्योरम रटना नहीं, क्योंकि अगर थ्योरम तो आप रटना स्टार्ट करेंगे ना तो यकीन मानो आप कभी नहीं सीख पाओगे। क्योंकि मैं बोला था कि अगर आपको चीज़ें ऐसी कुछ और सीखनी है तो मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँ ना इंटरसेक्शन, यूनियन और कॉम्प्लीमेंट के कंबाइंड को लेके 2 या 3 सेट का, तो मैं 2-3 घंटे के आराम से एक वीडियो बना सकता हूँ, और जिसमें मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दे सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ, जितना आपके यूज़ के लिए उतना ही पढ़े तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा नॉलेज चाहिए आपको तो हमें मैसेज करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ सेकंड का 4th पार्ट क्लियर होगा, घबराना नहीं है, खाली सीखना है। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन 3 कह रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे, बी के अंदर। सबसेट का मतलब यही है कि ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे, बी में, मतलब जो बी में एलिमेंट हैं उसमें ए के भी एलिमेंट हैं, ये बात है। चलो बात करते हैं। अब आपको प्रूव करना है कि C माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C माइनस ए। तो कुछ चीज़ें कभी कोई देखते क्लियर हो जाती है, तो उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन कैसे डिराइव करना है, कैसे प्रूव करना है, इसको देखते हैं। हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, C माइनस बी में बिलोंग कर रहा है। इसका ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब जरा देखो, x बिलोंग कर रहा है C माइनस बी में। अब तक की सेट की सबसे इजी एक्सरसाइज यही है, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको तो। अब ये मत बोला सर एक्सरसाइज 1 और 2 ज़्यादा इजी थी, वैसा कुछ नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो 20 की एक्सरसाइज आप कवर करते हुए आए, उनमें से सबसे इजी एक्सरसाइज यही है हमारी 1.7, ठीक है ना। अब मेरी बात सुना, एक एलिमेंट x है, वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, C माइनस बी में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा है C में, एंड और बता देता हूँ, याद रखना, और x बिलोंग नहीं कर रहा है B में। यही बात है मेरी कि अगर x C माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग कर रहा है C में, लेकिन x B में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब मेरी बात आगे सुना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x C में तो बिलोंग कर रहा है, एंड अब आप कहेंगे सर x बिलोंग करेगा B कॉम्प्लीमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कोई रूल यहाँ पे नहीं आया है। अगर आया होता तो हम कॉम्प्लीमेंट जरूर यूज करते, वो स्टेटमेंट आपका सही होता है। अगर कोई एलिमेंट B में नहीं बिलोंग कर रहा है और A B का सबसेट है, जब A के एलिमेंट B में है और वो एलिमेंट B में है ही नहीं, तो क्या वो A में होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। जब A के सारे एलिमेंट कहाँ हैं, B में, और कोई एलिमेंट B में है ही नहीं, देखो ना, एक एलिमेंट x है वो B में नहीं है, तो क्या वो A में होगा? बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग टू A। लिख सकता हूँ उसको मैं। अब मेरी बात सुनो, इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग कर रहा है C में, लेकिन वो A में बिलोंग नहीं कर रहा है। इस लाइन का मतलब तो यही हो गया ना कि x बिलोंग कर रहा है C में, लेकिन x A में बिलोंग नहीं कर रहा है। कंडीशन के हिसाब से चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट वाला कंडीशन नहीं लेना, क्योंकि कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट का कहीं यूज दिया नहीं है, तो घबराना नहीं है। अब बात आगे करता हूँ। पहले x बिलोंग कर रहा है C माइनस बी में, अब x बिलोंग कर रहा है C माइनस ए में। हो गया भाई, जो C माइनस बी था वो सबसेट हो गया C माइनस ए का। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि C माइनस बी इज द सबसेट ऑफ C माइनस ए। अब इसके 4th पार्ट में आते हैं। 4th पार्ट में हमारा बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 4th का फर्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। 4th का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमारा? 4th का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि A यूनियन B माइनस B इज इक्वल टू A माइनस B। यही है। अब बात करते हैं आगे। देखो, हमको इसको इसकी इक्वल प्रूफ करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट लिखा हुआ है कि इस पार्ट को इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो हम LHS वाला पार्ट लेते हैं। LHS वाला पार्ट क्या है मेरा? A यूनियन B माइनस B है। तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना है। देखो, माइनस B है ना, तो माइनस B उठ के अंदर आएगा। कैसे आएगा ये देखो, जो बाहर होते हैं पूरा पूरा उठ के अंदर आता है। तो माइनस बी जब A के पास में आएगा तो आप इसको लिखेंगे A माइनस बी, ये होगा। फिर हमारा यूनियन हो गया। फिर क्या होगा? B उठ के आ रहा है B के पास में, तो ये हो जाएगा B माइनस बी, कुछ ऐसे हो जाएगा। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं। A माइनस बी को अभी तो मैं A माइनस बी ही लिख लेता हूँ, क्योंकि इसका और कोई तोड़ नहीं। अब ये मत बोलना सर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नीड होगी तो लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कॉम्प्लीमेंट का वैसा फॉर्मेट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखो, किसी सेट में से उस सेट को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या? 5 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और किसी सेट का यूनियन बनाओगे 5 के साथ में, तो फाइनली क्या आ गया? A माइनस बी वही सेट आएगा। और यही हमें प्रूव करना था। देखो, कॉम्प्लीमेंट वगैरह का यूज तब करना है ना जब हमको क्वेश्चन में वो चीज़ ना मिले। देखो, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद A माइनस बी मिला, और वही चीज़ तुम्हें प्रूव करना था। तो भाई हम A माइनस बी को बार बार क्यों चेंज करें? हमें चेंज करने की जरूरत है नहीं है भाई। A
माइनस बी यहाँ दिख गया ना, तो इसको तो वैसे संभाल के लेके चलना है कि भाई इसको तो लास्ट तक लेके चलना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको धीरे धीरे करके हटाना है। और जब हटाना रहेगा तो दिमाग में रखना है कि कहीं ना कहीं 5 5 5 5 5 मिलता हुआ चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट दो तरीके से सीखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा वेन डायग्राम यूज करेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो चलो मैं एलएचएस वाला पार्ट कंटिन्यू करता हूँ। एलएचएस वाला पार्ट क्या बोला, पहले मैं वेन डायग्राम लेके चलता हूँ, फिर समझना है इसको। चलो सब पहले मैं स्टेटमेंट समझाता हूँ, फिर वेन डायग्राम समझाता हूँ। अगर कोई एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है a माइनस b से, तो हम ये लिख सकते हैं कि जो x है वो a में तो बिलोंग करेगा ही करेगा, लेकिन वो a माइनस b में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि एंड x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस b। तो अब वो एलिमेंट जो है वो a माइनस b में बिलोंग नहीं करेगा। कितनी बात मेरी क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा a इंटरसेक्शन b में। कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट ओनली ए, इसको क्या बोलेंगे, ओनली ए बोलेंगे, जो ओनली ए में बिलोंग नहीं करेगा वो उसके इंटरसेक्शन में तो बिलोंग करेगा ना। अब मेरी बात सुनो, इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग टू ए एंड मतलब इंटरसेक्शन और a इंटरसेक्शन b। अब जरा मुझे एक चीज बताओ कि a इंटरसेक्शन a क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा a हो जाएगा, और a इंटरसेक्शन b निकल के आ गया नहीं आ गया। तो अब जरा एक चीज बताओ, x पहले यहाँ बिलोंग कर रहा था, अब यहाँ यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो इसमें जस्ट कन्वर्ट में लेके चलोगे तो बात वही होगी। तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा लास्ट पार्ट आ गया और हमारा पार्ट प्रूफ हो गया। अब मैं इसको वेन डायग्राम समझाता हूँ, सिमिलरली करके कर लेना, मैं दोबारा बोलूंगा नहीं, इसको सिमिलरली करके कर लेना कि x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b और सॉल्व करते हुए चले जाना कि a माइनस b करके। अब मेरी बात तो ध्यान सुनना, वेन डायग्राम तो बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअली वेन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वेन डायग्राम में मैं क्या समझाने वाला हूँ, हम बनाते हैं एक वेन डायग्राम छोटा था एलएचएस वाले रीजन का। एलएचएस वाले रीजन में है क्या, एक मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है, ये एक सेट A हो गया और ये एक सेट B हो गया। ये पहला वाला सेट A है, दूसरा सेट क्या है मेरा B है। हमने क्या किया, A माइनस B पहले सेट किया, पहले क्या A माइनस B, A माइनस B मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है कि ओनली A। तो ओनली A वाला रीजन कौन हो गया, ये वाला रीजन हो गया ओनली A, ठीक है, यही हो गया। अब पूरा सेट A कौन सा है, ये पूरा का पूरा सेट A है। पूरे सेट में से क्या माइनस करना है, ये वाला सेट रीजन, तो बचेगा क्या, देखो ना, ये पूरा का पूरा सेट A है और पूरे सेट A में से ये ब्लैक वाला रीजन हटा गया, तो बचा हुआ पार्ट क्या आएगा, यही आएगा ना। और ये रीजन क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा A इंटरसेक्शन B। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर होंगी और वेन डायग्राम से तो सबसे अच्छे से क्लियर होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझना। मैंने एक एलिमेंट x ले लिया, x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b माइनस a में, ठीक है, इसमें बिलोंग कर रहा है। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x या तो बिलोंग कर रहा है a से और होगा। यूनियन में क्या होता है, और होता है जब हम श्योर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे यूनियन का सेट बनना है ना, तो यूनियन में हम श्योर नहीं ना कि x यहाँ बिलोंग कर रहा है यहाँ बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये श्योर है कि इन दोनों का यूनियन बनाया गया तो x मिला है, तो हम श्योर नहीं तो और का यूज करेंगे। अब x बिलोंग कर रहा है b माइनस a में, इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब मेरी बात आगे सुना, अगर x बिलोंग कर रहा है a में तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ इस पार्ट को कि x बिलोंग कर रहा है b में लेकिन a में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे श्योर है तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, यूज करेंगे ऐड का, तो यहाँ पे लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग टू a। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। अब ये पार्ट तो मेरे लिए यूजलेस हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो x बिलोंग टू a है ना, तो हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं, तो इसको लिख सकता हूँ कि x बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। और मतलब क्या होता है, यूनियन होता है मेरा, जब x a में बिलोंग कर रहा है b में भी बिलोंग कर सकता है, दोनों में से किसी एक में, मतलब और लगा है ना, तो या तो x a में बिलोंग कर रहा है या तो x b में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि x बिलोंग टू a यूनियन b। इतनी बात मेरी क्लियर है। पहले x कहाँ बिलोंग कर रहा था, यहाँ बिलोंग कर रहा था, अब x कहाँ बिलोंग कर रहा है, यहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो इसको लिख सकता हूँ a यूनियन b माइनस a इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b। इतनी बात हो गई। सिमिलरली इसी तरीके से हम और क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं सिमिलरली a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a। हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों अगर कन्वर्ट देखते हैं तो ये दोनों पार्ट हमारे यहाँ पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट भी क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट पे आते हैं, वो भी बहुत ईजी पार्ट है, उसको बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट क्या कह रहा है, 5th पार्ट हमारा ये कह रहा है कि a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। बहुत इजी पार्ट है, बहुत ध्यान से समझना, सारा दिमाग लगा डालना जितना दिमाग लगा सकते हो इसमें। तो
तो चलो देखते हैं हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सॉल्यूशन क्या कर रहा है, हमने एक एलिमेंट x माना। मैं इस बार दोनों पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। मैंने एक वेरिएबल x माना, हमने माना कि x बिलोंग कर रहा है a में। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a में। अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x कहाँ कहाँ बिलोंग कर सकता है, ये देखो। अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग कर सकता है a माइनस b में, कर सकता है। अगर कोई एलिमेंट a में, देखो हम जो कंडीशन यहाँ लेंगे वो यहाँ से लेंगे, ठीक है ना, जो हमें यूज करना है। हम अलग से कोई नेसेसरी ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के कोई अलग कंडीशन नहीं रखेंगे, जो कंडीशन हमें चाहिए वही लेंगे। तो हमने देखा कि अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो x बिलोंग कर सकता है a माइनस b में, कर सकता है क्योंकि ओनली एक एलिमेंट है। अब मेरी बात सुना, और क्या लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर सकता है a इंटरसेक्शन b में, क्योंकि a और b दोनों में अगर कॉमन है तो मतलब x बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग टू a माइनस b, और मतलब क्या होता है यूनियन x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b। तो आपने देखा कि हमने इस पार्ट को लिया था और x अब कहाँ बिलोंग कर रहा है, इस पूरे पार्ट में बिलोंग कर रहा है, देखो ना पूरा सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये सेट है वो इस पूरे सेट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। मतलब a इज द सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b, हो गया। इसको पार्ट नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट पे आता हूँ। वैसे तो सिमिलरली करके कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको प्रूव करा देता हूँ। सेकंड पार्ट में क्या है, इस बार हमने x को माना कि इसमें बिलोंग कर रहा है। x कहाँ बिलोंग कर रहा है, a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा है या तो इसमें, ठीक है, a माइनस b में या तो बिलोंग कर रहा है। यूनियन मतलब क्या होता है, और या तो यहाँ है या तो यहाँ पे, तो इसको लिख लिया, और x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। यही बात है। अब मेरी बात आगे सुना, अगर x बिलोंग कर रहा है a माइनस b में, तो इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग टू a एंड b में तो बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको लिख सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग टू b। ये बात है। अब मेरी बात आगे सुना, और यहाँ पे देखो इसकी बातचीत करें, दोनों में इंटरसेक्शन है, मतलब कि x a में बिलोंग करेगा एंड x ऑल्सो बिलोंग टू b। ये बात हो गई ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनना जरा, देखो ये पहला पार्ट वाला हो गया, ये दूसरे पार्ट का हो गया, ठीक है ना। x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a, पूरी कंडीशन को साथ में ले रहा हूँ। x बिलोंग टू a, x बिलोंग टू a दोनों में साथ है, मतलब कि x तो बिलोंग कर रहा है a में। लेकिन जरा देखो x यहाँ कह रहा है कि x b में बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है b में, तो दो अलग अलग कंडीशन हो गई, दोनों कैंसिल आउट हो गई। तो हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन निकल के है कि x a में तो बिलोंग कर रहा है। मतलब पहले x यहाँ पे बिलोंग कर रहा था, अब x a में बिलोंग कर रहा है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a, और दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जरा देखो पहली वाली और सेकंड वाली कंपेयर करो। पहले a इसका सबसेट था, अब ये a का सबसेट हो गया। तो मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड की बातचीत करें तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया होगा, और यहाँ से हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है 1.7। अब हम जो अगला एक्सरसाइज करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.8 है। पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज को कवर करेंगे, और इंट्रो हर एक्सरसाइज का कवर करने के बाद में ही आप एक्सरसाइज में जंप किया करें, क्योंकि मेरे मैक्सिमम वीडियो जितने भी आते हैं शायद कहीं कहीं मैंने स्किप किया होगा किसी का इंट्रो। अगर स्किप किया होगा तो उसके पहले वाले इंट्रो में मैंने उसको कवर किया होगा, तभी मैंने स्किप किया होगा। तो मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक्सरसाइज को आप पढ़ना चाह रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके पहले उस एक्सरसाइज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप कंटिन्यू करें। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज में जंप करेंगे, अब आपको पता नहीं कि a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होता है, कैसे होता है ये नहीं मालूम है, रट्टा मार के तो तभी कोई बेनिफिट नहीं होना, क्योंकि चीज़ें समझना पड़ेगा ना, उनको ब्लड डायग्राम में बैठाना पड़ेगा। तो परेशान नहीं होना है, मैं चीज़ों को क्लियर कराऊंगा। वीडियोस को सारे मेरे फॉलो करना है, जहाँ डाउट होता है वहाँ मुझे कमेंट करना है कि सर ये ऐसी चीज़ गड़बड़ हो गई है या ऐसी चीज़ मुझे क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है ना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आपको पता है कि मेरा वीडियो किसको शेयर करना है, तो प्लीज़ एक शेयर तो बनता है उन बच्चे के लिए जिन बच्चों के पास में फाइनेंशियल क्राइसिस है, या जो बच्चे किसी गांव से बिलोंग कर रहे हैं, उनके पास अच्छे टीचर्स नहीं हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि अच्छे टीचर को हायर कर लें, लेकिन वो आगे पढ़ना चाहते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा एक शेयर उनके नाम पे बनता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।